आप सभी को राहुल कांकरन का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कल हमने आपको यूपीटीईटी सीटीईटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूपीटीईटी की बाल मनोविज्ञान, सीटीईटी की बाल मनोविज्ञान में थोड़ा अंतर है। अंतर यह है कि जैसे मान के चलिए हम यूपीटीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे आपके थांडाई साहब को, उलार साहब को, आपके स्किनर साहब को, पावलाव साहब को। लेकिन इसके उलट जैसे हम सीटीईटी की तैयारी करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे चौमस्की साहब को, वाइगोत्स्की साहब को, आपके कोलारबर्ग साहब भी हैं, जीन पियाजे जी हैं उसमें, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इनके सिद्धांत हैं, कुछ इनके नियम हैं। जैसे जीन पियाजे साहब का आपने पढ़ा होगा स्कीमा के बारे में, स्कीमा के बारे में पढ़ेंगे। और आपके चौमस्की साहब का आपने पढ़ा होगा सार्वभौमिक व्याकरण, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपके जीन पियाजे साहब का था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कोलारबर्ग साहब का नैतिक विकास का सिद्धांत था, उसे पढ़ेंगे। अब कोलार साहब ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जैसे सूझ का सिद्धांत दिया उन्होंने, जिसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब वाइगोत्स्की साहब का जो है आपने जेड-पीडी पढ़ा हुआ, जेड-पीडी के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि जब इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यूपीटीईटी में हमें किसकी तैयारी करनी है, सीटीईटी के बारे में किसकी तैयारी करनी है। अब जैसे मान के चलिए हिंदी है, सीटीईटी की हिंदी है, उसमें आपका 15 नंबर का कंटेंट आता है, 15 नंबर की पेडागोजी आती है। गणित में भी यही सिस्टम है, ईवीएस में भी कंटेंट 15 नंबर का आपका जो है पेडागोजी आती है। और यूपीटीईटी में थोड़ा इससे डिफरेंट है। उसमें क्या है कि जैसे आप तैयारी करते हैं तो उसमें कंटेंट ज़्यादा आता है, पेडागोजी थोड़ी कम आती है, लेकिन आती है। विषय लगभग सेम है, थोड़ा उसका पैटर्न में अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहें। हम आपको अच्छे से सारी चीज़ें बता के चलेंगे। और जेड-पीडी क्या है, स्कीमा क्या है, थांडाई साहब ने बिल्ली पर कैसे प्रयोग किए, पावलाव साहब ने कुत्ते पर प्रयोग कैसे किए। उसके बाद भी जैसे कोलारबर्ग साहब हैं, उन्होंने चिंपैंजी पर, जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, उस पर कैसे प्रयोग किए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और स्किनर साहब ने चूहे पर, कबूतर पर कैसे प्रयोग किए, उसके बारे में बताएंगे। अभी आपको हो सकता है उनके बारे में जानकारी नहीं है, थोड़ा आपको डर लगेगा, लेकिन जैसे पढ़ेंगे आप तो आपका सारा डर निकल जाएगा। उसके बाद इनके सिद्धांत, नियम जो भी इन्होंने प्रतिपादित किए हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। गणित भी हम आपको पढ़ाएंगे, ईवीएस भी हम आपको पढ़ाएंगे, ईवीएस का पेडागोजी भी पढ़ाएंगे, कंटेंट भी पढ़ाएंगे। और मेरा मानना है कि जब आप हमसे जुड़े हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और अच्छे से तैयारी भी करेंगे और आपको भी कराएंगे। देखो, एक होता है याद करना, याद नहीं करना है। एक होता है समझना, हमें समझना है, और समझने से भी आगे है, उसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ के हमें सीखना है। अब कोई ट्रिक आपको मैं भी बताऊंगा, वो ट्रिक भी आपको यूज़ करनी है। हो सकता है आपकी कोई ट्रिक हो, उस ट्रिक के माध्यम से अगर आपको याद करना है उससे याद करिए। कुल मिला के ये है कि अगर हम रट के जाते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं, समझ के जाते हैं तो उसे हम याद रखते हैं। और समझने से भी ज़्यादा बेहतर है कि उसे अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से अगर हम जोड़ के अगर उसे सीखने का प्रयास करते हैं तो शायद हम नहीं भूलते हैं। तो हर चीज़ में ये चीज़ें हैं, किस तरीके से किसी हमें याद करना है, तैयारी करनी है। तो 12 साल से जो अनुभव मैंने लिया है उसके आधार पर मैं आपको कुछ चीज़ें दूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। और फिर भी कोई गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती हैं, ह्यूमन एरर हो जाता है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। और आपके सुझाव समय समय पर आमंत्रित रहेंगे। आप जो भी सुझाव देंगे उनको हम समय समय पर अपने उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ अच्छे से हमारे चैनल को ग्रो कराने के लिए आप इसे शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी किया करें। कुछ नहीं, थोड़ा बताया करें कि हमें किस तरीके से आपको जो है क्या पढ़ना पसंद है, क्या पढ़ना चाहेंगे, तो वो भी आप हमें बताएं। और सब्सक्राइब अच्छे से करें। अब हमारे सब्सक्राइब इतने हो चुके हैं कि हम लाइव सेशन ले सकते हैं। तो बहुत जल्द आपके समक्ष क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ जो तैयारी है उनमें लगे हुए हैं। उस तैयारी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपके साथ क्लास में लेके आएंगे। और डेमो क्लासों के बाद फिर हम जो विधिवत रूप से आपको पढ़ाएंगे तो उसका टाइम टेबल भी देंगे, समय भी देंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार।